अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ रिहान और आप देख रहे हैं BISP विद रिहान। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। जो खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदादी रकूम वसूल कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, 30 जून 2025 की तारीख करीब आ चुकी है और उन खवातीन की अदायगियाँ बंद होने जा रही हैं जिन्होंने अब तक अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया। अगर आपने भी अभी तक सर्वे नहीं करवाया तो फौरन अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस या डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ ले जाएं और अपना सर्वे मुकम्मल करवाएं। बसूरत देगर आपकी इमदादी रकम बंद हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब बाकायदा खतूत भी भेजे जा रहे हैं। अगर आपके घर भी ऐसा कोई खत आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी इस वीडियो में आपको वो खत पढ़कर भी सुनाएंगे और इसका मतलब भी समझाएंगे। मजीद ये कि अगर आपने पिछली किस्त में 5000 रुपए वसूल किए थे और जानना चाहते हैं क्या इस बार भी किस्त आ चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन खवातीन को किस्त जारी हो चुकी है और किन की रह गई है। अब रिटेलर हजरात की तरफ से एडवांस रकम लेने की शिकायत भी आ रही है। लोग कहते हैं कि अदायगी लेने के लिए पहले 1000 या 1500 रुपए जमा करवाएं, फिर अगले दिन आकर किस्त लें। ये गलत तरीका है और इस पर आपने लाजमी एहतियात करनी है और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने पैसे देकर अपनी रकम वसूल की। अपनी किस्त और बच्चों की रकम चेक करने का मुकम्मल तरीका भी आज हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बेनज़ीर सपोर्ट की हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक फौरी पहुंचती रहे। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले चलते हैं इन खतूत की जानिब जो खत आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मिल रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वो खत जो है आपको मिल रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि उसमें लिखा क्या होता है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से खवातीन को भेजे जा रहे हैं। खत की इब्तदा में सबसे ऊपर लिखा होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान, जरूरी इतला। इसके बाद लिखा होता है अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ बैन, आप गुज़श्ता चंद सालों से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ताहम हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अब तक मुकर्रर तारीख पर अपने घराने का डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया। अगर आपने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया तो फौरन अपने असल शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफारम और हालिया बिजली के बिल के साथ करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं और 30 जून 2025 से पहले अपना सर्वे मुकम्मल करवाएं ताकि आपकी अहलियत का अज़-ए-सर नौ जायज़ा लिया जा सके। वरना मुकर्रर मुद्दत तक अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो आपकी इमदादी रकूम बंद हो जाएगी और आप प्रोग्राम के लिए नाअहल हो जाएंगे। एक और अहम बात यह है खात्मे के आपको वादा करके बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे के अंदराज के लिए किसी किस्म की कोई फीस आपने नहीं देनी, ना कोई फीस ली जाती है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो मोबाइल नंबर आप सर्वे के वक्त देते हैं वो आपके ज़रिए इस्तेमाल और खुला होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में अदायगियाँ या इतला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम उसी नंबर पर रब्ता करेगी। अगर आपका नंबर तब्दील हो चुका है तो जल्द अज जल्द डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर अपने नए नंबर का इंदराज जरूर करवा लें ताकि आपको इमदादी रकूम से मुतल्लिक पैगामात बर वक्त मिल सकें। खत के आखिर में मजीद मालूमात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन 0800264777 पर रब्ता करने की हिदायत भी दी गई है। तो ये था मुकम्मल खत जो अब मुल्क भर में खवातीन को मौसूल हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा कोई खत मिला है तो बराए कराम कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं इन खवातीन की जिन्होंने गुज़श्ता साल या इससे पहले सर्वे नहीं करवाया और लगातार इमदादी रकूम वसूल कर रही है। बाज़ खवातीन ने 3 साल से भी ज्यादा अरसे में दोबारा सर्वे नहीं करवाया, इसलिए अब उनको ये खतूत मसूल हो रहे हैं। जिन्होंने मुकर्रर वक्त में दोबारा सर्वे करवा लिया है, इनकी अदायगी बहाल हो चुकी है और वो बिला तअत्तुल किस्त वसूल कर रही हैं। याद रखें, अक्सर खवातीन को ये खदशा होता है कि अगर दोबारा सर्वे कराएंगी तो शायद इन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है कि जिन खवातीन ने सर्वे करवाया उनकी इमदादी रकूम बहाल कर दी गई है। इसी तरह आप भी अपना सर्वे जल्दी मुकम्मल करवाएं ताकि आपका नाम बहाल हो जाए और आपकी इमदादी रकम जो है वो जारी रह सके।
तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं इस सबसे अहम सवाल की जानिब कि आखिर 30 जून के बाद किन खवातीन के पैसे बंद होने जा रहे हैं। तो वो तमाम खवातीन जिन्होंने अब तक अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया या जो 3 साल से ज़्यादा अरसे से इमदादी रकूम तो वसूल कर रही थी लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवा रही थी, उनके पैसे 30 जून 2025 के बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और उनको नाअहल कर दिया जाएगा। मगर जिन खवातीन ने डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लिया है, इनकी अदायगियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी। और कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनका सर्वे हो चुका है मगर नया डेटा आने के बाद इन्हें अहल या नाअहल करार दिया जाएगा। तो आपको ये भी बताते चले कि अक्सरियत को जून, जुलाई और अगस्त में दोबारा अहल करार दे दिया जाएगा। बाज़ को पहले ही 5000 रुपये की रकम मौसूल हो चुकी है और बाकी लोगों की अदायगियाँ भी मरहलावार जारी की जा रही हैं। अब आते हैं एक और अहम मसले की तरफ, रिटेलर का एडवांस रकम लेना। तो नाज़रीन गिरामी, कुछ खवातीन जब अपनी किस्त वसूल करने के लिए रिटेलर्स या दुकानदारों के पास जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है कि पहले 1000 या 1500 रुपये एडवांस जमा कराएं, फिर आपको टोकन दिया जाएगा और अगले दिन आपकी किस्त अदा की जाएगी। ये अमल सरासर गलत है और इसकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेड ऑफिस की तरफ से इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। हमारी गुजारिश है कि कोई भी खातून किसी रिटेलर को एडवांस रकम बिल्कुल न दे। आपकी अदायगी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्री है और बगैर किसी कटौती एडवांस के मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इमदादी रकम या बच्चों की किस्त चेक करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार भी आपको इसी वीडियो में बताता हूं। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर 8171 वेरिफिकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां अपनी अदायगी की तफसील मालूम कर सकते हैं या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल हेल्पलाइन 0800-264-777 पर कॉल करके अपनी अदायगी चेक करवा सकते हैं। अगर दुकानों पर रश ज्यादा है तो अदायगी चेक करना मुश्किल होगा, तो आपने इंतजार बिल्कुल नहीं करना। ऑनलाइन या कॉल के जरिए भी आप अपनी रकम की तस्दीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 की अदायगी का आगाज़ 25, 26 और 27 जून से मुतवक्के है, लेकिन इसमें मामूली तखीर भी हो सकती है। अगर फेज़ 1 के अफराद ने अब तक अपनी अदायगी वसूल नहीं की तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी कैश पॉइंट पर जाकर अपनी रकूम वसूल कर सकते हैं। याद रखें, किसी दुकानदार को कटौती करने का या एडवांस रकम लेने का कोई हक नहीं है। अगर कोई ऐसा करे तो फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आखिर में आप सब सामीन से गुजारिश है, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो और मुस्तनिद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाज़रीन गिरामी, यहीं तक थी आज की मालूमाती वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के